जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। कठुआ, पुंछ, राजौरी ऐसी तमाम जगह है जहां पर ये तलाशी अभियान जारी है। किश्तवाड़ और उधमपुर में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। घुसपैठ को देखते हुए एलओसी पर हाई अलर्ट है। सुरक्षा बल खासा सतर्क है। लगातार ये तलाशी अभियान जिस तरीके से घुसपैठ की कोशिशों को देखा गया था, हालांकि तमाम कोशिशों को यहाँ पर नाकाम किया गया है, लेकिन जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे घुसपैठ की कोशिशें भी बढ़ती जा रही हैं और इसी को देखते हुए हाई अलर्ट है एलओसी पर। हथियारों का जखीरा जगह जगह से मिला है और इसी बीच आतंकी अड्डों को ध्वस्त भी किया गया, लेकिन क्योंकि घुसपैठ की कोशिशें भी खासा देखी जा रही हैं, उसी को देखते हुए ये हाई अलर्ट है। सुरक्षा बल सतर्क है, जगह जगह टुकड़ियों की तैनाती है और तलाशी अभियान बेहद बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर ये तलाशी अभियान लगातार घाटी में जारी है। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने को लेकर ये तमाम कवायदे की जा रही हैं। एलओसी पर खासा सतर्कता है। किश्तवाड़, उधमपुर, पुंछ, राजौरी तमाम जगहों पे हाई अलर्ट है और इसी बीच तलाशी अभियान को चलाया जा रहा है। अलग अलग किस्म की स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं। न केवल आतंकवाद को खत्म करने को लेकर, लेकिन जिस तरीके से आतंकियों को लोकल सिंपैथाइजर्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स सहायता करते हैं, उनकी धरपकड़ की भी यहां पर तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हमने देखा किस तरीके से कई कई जगहों पर रेड्स भी देखने को मिली थी। ये साफ बताता है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की ये तमाम कवायदें और उसी के साथ ये सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां जगह जगह तैनात हैं और ये बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन को चला रही हैं। अलग अलग किस्म की स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। आशिक, क्या इनपुट मिल रहा है? किस तरीके से घुसपैठ की कोशिशों को तो पहले भी नाकाम किया गया, लेकिन अब ताकि आगे घुसपैठ की कोशिशें ना देखी जाए, किस तरीके की सतर्कता वहां पर बरती जा रही है? देखिए हर्षा, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं और दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है और उसी के चलते कहीं ना कहीं इन ऑपरेशंस में तेजी लाई गई है। खासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों की बात करें, जहां पर कुपवारा, बांडीपोरा और बारामूला और इसके अलावा पुंछ, राजौरी शामिल है, जहां पर लगातार बीते कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से आतंकियों की तरह घुसपैठ की कोशिश की जा रही है और इन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बल जो है विफल बना रहे हैं। और जिस तरह का इनपुट सुरक्षा एजेंसीज के पास आ रहा है कि 120 के करीब आतंकी पीओके में टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करने में सफल हो जाए। लेकिन इन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बल जो है विफल बनाते आ रहे हैं और अभी तक कई सारे आतंकी जो है इन घुसपैठ की कोशिशों में मारे गए हैं और जिसमें से कई सारे बड़े टॉप कमांडर्स भी शामिल रहे हैं। फिलहाल अगर हम घाटी के घने जंगलों की बात करें, जहां पर अभी भी घाटी के भीतर जो आतंकी मौजूद है, तो उनके लिए अलग से सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं और अभी तक कई सारी सफलताएं जो है सुरक्षा बलों को प्राप्त भी हुई है, जहां पर हथियारों का जखीरा मिला है। यहाँ अगर हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी कई सारे ऐसे टेरर हाइडआउट्स जो है वो बस्ट हुए हैं, जहां पर आर्म्स एम्युनिशन के साथ साथ ओवरग्राउंड वर्कर्स भी गिरफ्तार हुए हैं। यानी लगातार जो आतंक पर प्रचंड प्रहार है वो चल रहा है और जिस तरह से दिल्ली में आतंकी घटना को अंजाम देने के बाद आतंकी अब घाटी में भी इसी तरह की आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे, तो उसके चलते अब पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और साथ ही साथ हाईवेज पर एडिशनल ट्रूप्स को जब डिप्लॉय किया गया है, जिसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अलावा बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, यानी इनके अलग अलग नाके जो है वो कायम किए गए हैं ताकि किसी भी आतंकी घटना को वक्त पर ही रोका जा सके। अच्छा, बिल्कुल आशिक, लगातार हमने देखा किस तरीके से सतर्कता बरती जा रही है, हाई अलर्ट है। इसी बीच क्योंकि मौसम बदल रहा है, ऐसे में सर्दियों में घुसपैठ की कोशिशों की जो आशंका है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। किस तरीके की स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाई जा रही है?
बिल्कुल, अगर हम घाटी के घने जंगलों की बात करें जो कि सीमा से सटीक पड़ने वाले इलाके हैं, तो अभी मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा धुंध छाई हुई होती है सुबह-शाम, और इस धुंध का फ़ायदा जो है आतंकी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ बर्फ़ पड़ने से पहले ये आतंकी कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट करने की, और वही कुछ हम देख भी रहे हैं कि कितने सारे एटेम्प्ट्स अभी तक फ़ॉइल्ड भी हुए हैं, यानी कितने सारे एटम्प अभी तक नाकाम किए गए हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें चैलेंजेस की, तो कई सारे ऐसे चैलेंजेस का सामना सुरक्षा बलों को अभी तक करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो घने जंगल है, दूसरा हिली टेरेन्स है, साथ-साथ यहाँ पर घने जंगलों में इस तरह ऑपरेशंस कंडक्ट करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी रहता है, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जब घने जंगलों में आतंकी छुप कर घात लगाकर बैठते हैं और उसके बाद सुरक्षा बलों पर फायरिंग करते हैं, जिसमें अभी तक कई सारा नुकसान जो है वो हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से रणनीति चेंज की गई है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है और हेलीकॉप्टर सर्विसेज की मदद बिल्कुल। ली जा रही है, या स्नाइपर डॉग्स, इनका इस्तेमाल करने के बाद जो है काफ़ी कुछ तब्दीली जो है वो देखने को मिल रही है, और कई सारे ऐसे आतंकी ठिकाने भी उनका भी पता चला है, और कई सारे ऐसे बड़े आतंकी को भी जो है धर दबोच कर मारा गया है। फिलहाल बिल्कुल। लगातार घाटी में ऑपरेशंस चल रहे हैं, और इन ऑपरेशंस का मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटनाएं हैं उनको रोकना। जी। बिल्कुल आशिक, लगातार ये हाई अलर्ट है और यहाँ पर ये तमाम कवायदे की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, इसी बीच एक और बड़ी जानकारी दर्शकों